वेलकम टू सक्सेस विस्टा क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर हम आपसे कह दें कि आप किसी भी 100 से छोटे नंबर का स्क्वायर बिना पेन का यूज किए निकाल दीजिए, हम आपको ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिसके बाद ये पॉसिबल हो जाएगा। बिना पेन के आप किसी भी 100 से छोटे नंबर का स्क्वायर अपने दिमाग में निकाल सकते हैं। 73 ये नंबर लिया, 73 को ऐसे नंबर में चेंज करने की कोशिश कीजिए जिसका जो इकाई का अंक है ये 0 हो। 73 के पास जो सबसे नंबर है वो है 70। अब 73 को 70 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 घटाना पड़ेगा। तो हमने 3 घटा दिया। अब जब हमने 3 घटाया तो इसमें हमें 3 जोड़ना भी पड़ेगा, तो हमने 3 इसमें जोड़ दिया। 73 में 3 जोड़ेंगे 76। 70 को 76 से गुणा करना बहुत आसान है, क्योंकि इस 0 का तो गुणा आपको करना ही नहीं है, केवल 7 का गुणा करना है। ये आपको माइंड में कर लेंगे। 7 छक्का 42, 7 सत्ते 49 और 4 53, 532, पीछे 0 लगाया, ये 0 लगा दिए। 53 भी ये दिमाग में कर लेंगे। अब आपको क्या करना है? जो आपने 3 घटाया था, 3 जोड़ा था, इसका मतलब आपको 3 का स्क्वायर करना है। 3 त्रिक 9 हो गया, बस 9 इसमें जोड़ दीजिए तो 5329 जो है हमारे 73 का स्क्वायर आ गया। लेक्चर और एलिगेशन से संबंधित ये क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप विद इन 2 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। एक बर्तन में 40 लीटर दूध है। बर्तन में से 4 लीटर दूध निकालकर 4 लीटर पानी मिला दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है। तो अब बर्तन में दूध कितना बचा हुआ है आपको निकालना है। तो सबसे पहले दूध कितना है? 40 लीटर। तो 40 लीटर दूध ले लीजिए, इसका गुणा कीजिए किससे? 1 माइनस दूध कितना निकाला जा रहा है? 4 लीटर दूध निकाला जा रहा है। बर्तन में दूध की क्वांटिटी कितनी है? 40 लीटर है। और इस प्रक्रिया को कितनी बार दोहराया जा रहा है? 3 बार दोहराया जा रहा है। तो बस इसी से आपका आंसर निकल आएगा। ये 4 धाम 40 हो जाएगा। ये आएगा 9/10 गुणा 9/10। ये कैंसिल आउट हो गया। 2 दूनी 4, 29.16 लीटर आएगा। इतना दूध अभी बचा हुआ है बर्तन में। पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन और 1 सेकंड में आंसर। आइए देखते हैं कैसे। जब दोनों पाइप ए और बी को एक साथ ओपन किया जाता है तो ये टैंक दिया हुआ है T मिनट में भरता है, और जब केवल ए को ओपन किया जाता है तो ये T मिनट से 4 मिनट ज़्यादा लेता है, और वहीं जब बी केवल ओपन किया जाता है तो T मिनट से 64 मिनट ज़्यादा लेता है। तो अब पूछ रहा है ये T की वैल्यू क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करना है। T = अंडर रूट ए जितना ज़्यादा टाइम ले रहा है 4 मल्टीप्लाई बी जितना ज़्यादा टाइम ले रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा 16 मिनट। दोनों टैब एक साथ ओपन करने पे 16 मिनट में भर जाता है टैंक। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की जबरदस्त ट्रिक लेके आए हुए हैं। ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा ये क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य अगर बाजार में 15% गिर जाता है, लेकिन उस वस्तु की डिमांड जो होती है 20% बढ़ जाती है, तो आपको बताना है आपको कुल लाभ या हानि उस वस्तु पर क्या होगी। तो लाभ अथवा हानि निकालने के लिए मान लीजिए उस वस्तु का मूल्य ए था, A% से गिर गया, और उस वस्तु की डिमांड B% से बढ़ गई, तो कुल लाभ अथवा हानि जो होगी A + B + A × B/100 होगी। अब आप देखिए यहां पर मूल्य गिर गया है, मतलब ये माइनस में होगा, माइनस का 15, प्लस यहां पर मांग बढ़ गई है, बढ़ना मतलब प्लस में, तो प्लस का 20 हो गया, प्लस यहां पर ये माइनस में 15 है गुणा 20/100, तो यहाँ आएगा 5 - 3 = 2% का, मतलब ये धनात्मक आया पॉजिटिव, इसका मतलब उसे लाभ होगा 2% का। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैथमेटिक्स की हम एक और ट्रिक लेकर आए हुए हैं, परसेंटेज की ट्रिक लेकर आए हुए हैं। दोस्तों, एक इंजीनियर की सैलरी 5% से पहले बढ़ जाती है और बाद में 5% से ही घट जाती है, तो उसकी सैलरी में आया कुल परिवर्तन बताना होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर सैलरी में पहले इंक्रीमेंट जितनी बढ़ती है उतनी ही अगर घटती है तो ओवरऑल घटती ही है। अगर बोले क्या परिवर्तन आया तो हमेशा उसकी सैलरी घटेगी। अब कितनी घटेगी? तो प्रतिशत डिक्रीमेंट होगा, घटाव होगा। प्रतिशत कितनी घटेगी? मान लीजिए A% से उसकी बढ़ गई और A ही प्रतिशत से कम हो गई, तो उसकी सैलरी में A² इतने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। इसका मतलब A की जगह क्या है यहाँ 5%, तो 5 का स्क्वायर बटे 100 क्या आएगा? 0.25% उसकी सैलरी ओवरऑल कम हो जाएगी। आज की वीडियो में हम परसेंटेज का ट्रिक देखते हैं। क्लास 10th के 20% छात्र इतिहास में फेल हो गए और 15% छात्र हिंदी में फेल हो गए, जबकि 5% छात्र ऐसे थे जो दोनों विषय में फेल हो गए। तो आपको बताना है कुल ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी थे जो दोनों विषयों में पास हो गए। और दूसरा प्रश्न है, किसी एक विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। सबसे पहले हम एक विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकाल लेते हैं। इतिहास में 20%, 15% हिंदी में,
अब आपको माइनस करना है जो दोनों विषयों में फेल हो गए, -5। तो आपको इसमें किसी एक विषय में कम से कम फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत मिल जाएगा। 20 और 15, 35 में से 5 गया, 30% विद्यार्थी वो हैं जो किसी न किसी विषय में फेल हुए ही हैं। अब आपको निकालना है दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या। तो बताइए 100% विद्यार्थी हैं, उसमें से 30% विद्यार्थी किसी न किसी विषय में फेल हुए हैं, तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? ये 30 माइनस कर दीजिए, 70% विद्यार्थी जो होंगे वो पास हुए हैं दोनों विषयों में। ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आए हैं। 2 ट्रेनें हैं, एक ट्रेन है ए, दूसरी ट्रेन है बी। ए ट्रेन चलती है मुंबई से दिल्ली की ओर और बी ट्रेन चलती है दिल्ली से मुंबई की ओर। जब ये दोनों ट्रेनें यहां पर आकर मिलती हैं तो टाइम दिया हुआ है कि जो ए ट्रेन है यहां से दिल्ली पहुंचने में 16 घंटे लेती है और वहीं जो बी ट्रेन है यहां से मुंबई पहुंचने में 4 घंटे लेती है। तो ए ट्रेन की चाल दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको ये बी ट्रेन की चाल बतानी होती है। बी ट्रेन की चाल क्या होगी? तो कुछ नहीं, आपको जो ए ट्रेन की चाल दी हुई है इसको लिखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा बटे बी ट्रेन की चाल आपको निकालनी है, बराबर होता है √ टाइम लिया गया बी ट्रेन के द्वारा TB अपॉन जो टाइम लिया गया ए ट्रेन के द्वारा TA। TB की वैल्यू क्या है? 4 घंटे लिया गया और वहीं TA की वैल्यू क्या है? 16 घंटे लिया गया, 4 चौक 16। तो V बराबर जो आएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही होगी बी वाली ट्रेन। दोस्तों आइए आज हम बोट्स एंड स्ट्रीम का ट्रिक देखते हैं। कमल धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी 12 घंटे में तय कर लेता है और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में 18 घंटे में तय करता है। यदि धारा की गति दी हुई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में कमल की चाल क्या होगी? 1 सेकंड के अंदर इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप। तो शांत जल में कमल की चाल हमने मान ली V है, धारा की चाल कितनी है? 6 से गुणा कर दीजिए किसको? जितना टाइम उसको धारा की दिशा में जाने में और धारा के विपरीत आने में लगता है, दोनों का योग कर लीजिए 12 + 18 अपॉन डिवाइड कर दीजिए इन दोनों टाइम के डिफरेंस से, मतलब 18 - 12। बस इसको सॉल्व कीजिए, आपको ये शांत जल में कमल की चाल मिल जाएगी। 6 × 30/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जो है कमल की शांत जल में चाल होगी। आइए अब हम पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। एक पूरा भरा टैंक लीकेज होने की वजह से 6 मिनट में खाली हो जाता है और जब इसी टैंक को एक पाइप के द्वारा भरा जाता है जो इसे 8 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से भरता है, तब टैंक को खाली होने में 10 मिनट लगता है। तो बताइए टैंक का आयतन, अर्थात इस टैंक में कितना पानी आएगा, उसकी कैपेसिटी आपको बतानी है। वॉल्यूम जो होगा, पूरा भरा टैंक कितने मिनट में खाली हो रहा है? 6 मिनट में। और इस पाइप के द्वारा जब भर रहे हैं उसकी रेट क्या है? 8। और इस पाइप को साथ में चलाने में टैंक कितने मिनट में खाली हो रहा है? 10 बटे इन दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है? 10 - 6, 480 ऊपर आएगा, नीचे आएगा 4, तो आएगा 120 लीटर। 120 लीटर जो है इस टैंक की कैपेसिटी है। पाइप A 2 टाइम्स स्लोअर देन पाइप B, और इस वजह से पाइप A जो है 9 मिनट ज़्यादा लेता है पाइप B से, क्योंकि पाइप A जो है 2 टाइम्स स्लोअर है पाइप B से। तो पाइप A कितने समय में टैंक को भर देगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बताना है कितने टाइम्स स्लोअर है? 2 टाइम्स स्लोअर है, और इस वजह से कितने मिनट ज़्यादा ले रहा है? 9 मिनट ज़्यादा ले रहा है, अपॉन जितने टाइम स्लोअर है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, जो आंसर आएगा 18 मिनट। इतने समय में पाइप A जो है इस टैंक को भर देगा। पाइप A किसी टैंक को 12 मिनट में और पाइप B उसी टैंक को 16 मिनट में भर देता है। और अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो B को कितने मिनट के बाद बंद कर दिया जाए जिससे कि बचा हुआ टैंक 9 मिनट में भर जाए? ये क्वेश्चन आप लंबे मेथड से लगाएंगे तो लगभग 1 पेज लगेगा, लेकिन एक लाइन में इसका सॉल्यूशन कैसे होगा मैं बताता हूं। सबसे पहले देखिए कौन से पाइप को बंद करना है? B को बंद करना है। तो सबसे पहले B कितने समय में भर रहा है? 16 मिनट, तो 16 लिख लीजिए। 1 माइनस, अब A भर रहा है ना बाकी के टैंक को, A बचे हुए टैंक को कितने में भर रहा है? 9 मिनट में। और A पूरे टैंक को कितने मिनट में भर देता है? 12 मिनट में। तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 4 मिनट के बाद B को बंद कर दिया जाएगा जिससे कि बचा हुआ टैंक 9 मिनट में भर जाएगा। लेकर आए हुए हैं विभाजिता की ट्रिक। जैसे ये क्वेश्चन दिया है 1 से 41, 20, 4 से 91 में क्या जोड़ें कि संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपको क्या करना है, इस संख्या को लिखा, तो ये जो विषम स्थान के प्लेस हैं 1, 1, 0, 9 इनको जोड़िए, और जो सम स्थान पे दिए गए हैं संख्याएं इनको जोड़िए और दोनों का जोड़ निकालिए। 1 और 1 2,
2 और 9 11 आएगा, और इनका सम निकालिए 4 2 6 4 10 और 1 11 आएगा। अब अगर इन दोनों का डिफरेंस अंतर अगर या तो 0 आए या ऐसी संख्या है जो 11 से विभाजित हो जाए, तो ये दी हुई संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाती है। यहाँ देखिए अंतर 11 में से 11 गया, 0 आया, इसका मतलब इसमें आपको 0 जोड़ना पड़ेगा और ये संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित हो रही है। दोस्तों आपके एग्जाम में ये दो टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। टाइप ए में है √7 √7 √7, ये इनफाइनाइट तक होता है। अगर ये इनफाइनाइट तक दिया हुआ है तो आप बता देते हैं इसका आंसर 7 ही आएगा। लेकिन अगर दोस्तों ये फाइनाइट होता है √7 √7 √7 √7 √7, मतलब 1 2 3 4 5 बार दिया हुआ है, तो इसका आंसर निकालना टफ हो जाता है। लेकिन दोस्तों हम एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, उससे आप इजीली निकालेंगे। आप देखिए नंबर क्या है, जो नंबर है उसको यहां लिखिए 7। अब इसकी पावर क्या होगी, इसके ऊपर पावर चढ़ाइए 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n। जहां पर जो स्मॉल n है, ये कितनी बार 7 आया है वो है 1 2 3 4 5, n की वैल्यू 5 है, इसमें रख दीजिए, तो ये आएगा 31 अपॉन 32। 7 की पावर 31 अपॉन 32 इसका आंसर होगा। दोस्तों ये रेशियो का क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है। इसमें A रेशियो B दिया होता है 3:2, B रेशियो C दिया होता है 2:5। आपको A अनुपात B अनुपात C निकालना होता है। दोस्तों इसका बहुत इजी ट्रिक है, आपको केवल रिवर्स n बनाना है। 3 का गुणा 2 से कीजिए, 2 का गुणा 2 से कीजिए और 2 का गुणा 5 से कीजिए। कहने का मतलब पहले दोनों न्यूमरेटर का गुणा कर लीजिए n1 n2, फिर n2 का गुणा पहले वाले के डिनोमिनेटर से कर दीजिए n2 d1, फिर इसके बाद दोनों डिनोमिनेटर का गुणा कीजिए d1 d2, आपको आंसर मिल जाएगा। 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। तो आपका 6:4:10 आंसर होगा।